तो डायमा के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू और उसके फ्रेंड शिप में बैठकर वार्प सामा के पास जा रहे होते हैं और हमें पेंजी दिखाई जाती है जिसको नींद आ रही होती है। तो वो ग्लोरियो से पूछती है कि क्या वो वहां पहुंच गए, जिसपे ग्लोरियो सबसे पूछता है कि क्या उन्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए, जिसपे सुप्रीम भाई कहते हैं कि उन्हें कहीं कैंप लगाना चाहिए जिस वजह से उन्हें कोई ढूंढ या पहचान ना पाए। जिसपे पेंजी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, मेरे को एक होटल में रहना है क्योंकि मुझे नहाना है और बेड पे सोना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पेंजी गोकू को एक बियर कैप पहना देती है और कहती है कि अगर गोकू इस बियर कैप को पहन कर रखेगा तो कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद ग्लोरियो उनको एक होटल में ले जाने के लिए राजी हो जाता है और वो सब एक होटल पे रुक जाते हैं और ये देखकर पेंजी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सब गोकू से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पुल यहीं छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोई पहचान सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम भाई कहते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल का भी कुछ करना होगा। जिसके बाद पेंजी ड्रैगन बॉल को एक बैग में डाल देती है जो कि गोकू कैरी कर रहा था, जिसपे सुप्रीम भाई खुश हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो सब जब होटल में घुस रहे होते हैं तभी वहाँ पे बैठे दो लोग उन्हें देखने लगते हैं और इसके बाद ग्लोरियो कहता है कि हम सबको एक ही रूम में रहना चाहिए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना आए। जिसपे सुप्रीम गाय कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद पेंजी सुप्रीम गाय से कहती है कि ग्लोरियो के पास तो बहुत पैसा है। जिसपे सुप्रीम गाय उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फादर किंग कैडन ग्लोरियो को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। जिसपे पेंजी कहती है कि मेरे को तो नहीं लगता क्योंकि मेरे पापा बहुत चालाक और कंजूस है और जब तक ग्लोरियो किंग गोमो को हरा नहीं देगा मुझे तो नहीं लगता वो उसे कुछ भी देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने अपनी बियर कैप उतार ली है और ये देखते ही पेंजी और सुप्रीम गाय डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी से अपनी कैप पहनो। जिसपे गोकू कहता है कि कैप की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा है। जिसपे पेंजी कहती है कि कुछ भी हो तुम कैप पहनो और वो जबरदस्ती गोकू को कैप पहना देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ बैठे दोनों लोगों ने गोकू को पहचान लिया है और वो गोकू के बैग को देखकर कहते हैं कि पक्का उसी में ड्रैगन बॉल होगी जो हमें बहुत पैसे दिला सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पेंजी जस्ट नहा के बाहर आई है और वो बहुत खुश है और वो गोकू से कहती है कि तुम्हें भी जाके नहा लेना चाहिए क्योंकि फाइट के दौरान तुम्हारा बहुत पसीना निकला था और ये एक रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है, तो जाके नहाओ। जिसपे गोकू कहता है कि ठीक है और वो नहाने के लिए जाने लगता है कि तभी पेंजी उससे पूछती है कि तुम नहाने के बाद पहनोगे क्या। जिसपे गोकू कहता है कि वो साथ में कोई कपड़े नहीं लाया है। जिसमें पेंजी चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देती हूँ। जिसके बाद गोकू भी नहा लेता है और वो भी बहुत खुश लग रहा होता है और इसके बाद खाना देखकर तो उसकी खुशी डबल ही हो जाती है। और वो सब खा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो सब उस आवाज की तरफ भागने लगते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि एक वुल्फ सबको पीट रहा था। और जब वो वुल्फ गोकू को रूम के बाहर देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो एक सीटी बजा के अपने दोस्त को सिग्नल देता है कि गोकू और उसके दोस्त रूम के बाहर आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका दोस्त उनके रूम से ड्रैगन बॉल चुरा के भाग जाता है और गोकू और उसके दोस्त जब रूम में वापस जाते हैं तब वो देखते हैं कि ड्रैगन बॉल कोई लेकर जा चुका है। जिसके बाद गोकू बाहर निकलकर देखता भी है पर उसे कोई नहीं दिखता और वो उस रूम में वापस आ जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। पर तभी पेंजी बोलती है कि तुम सब परेशान ना हो क्योंकि मैंने पहले ही बैग पे ट्रैकर लगा दिया था। और जिसके बाद पेंजी ऊपर की तरफ इशारा करके बताती है कि वो दोनों चोर ऊपर की तरफ है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों चोर खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें ऊपर ढूंढ नहीं सकता और वो दोनों ड्रैगन बॉल को देखकर खुश हो रहे थे कि तभी गोकू पीछे से बोलता है कि तुम्हें उसे चुराने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हारे पास बाकी दोनों ड्रैगन बॉल ना हो। और ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर गोकू यहाँ पहुंचा कैसे। और इसके बाद गोकू उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो गोकू से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन गोकू ने आखिर में हरा के ड्रैगन बॉल ले ही लेता है। और तभी वहाँ पे ग्लोरियो आ जाता है और वो अपने पावर से उन दोनों को उठाकर कहीं दूर फेंक देता है और अब वो दोनों ड्रैगन बॉल लेकर वापस रूम में आ जाते हैं। और ग्लोरियो पेंजी से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि पहले तो उसे पेंजी एक बोझ लग रही थी, लेकिन पेंजी का दिमाग देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और पेंजी को थैंक यू बोलता है। और इसके बाद पेंजी को किंग कैडन की कॉल आती है और वो उन्हें बताते हैं कि गोकू के दोस्त उन्हें वार्प सामा के पास ही मिलेंगे। जिसके बाद सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें ये होटल छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रहने पे रिस्क है। तभी पेंजी मना कर देती है कि उसे होटल से बाहर नहीं जाना क्योंकि उन्होंने उस रूम के बहुत पैसे दिए थे। तभी गोकू कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, तुम सब सो जाओ, मैं ड्रैगन बॉल का ध्यान रखूंगा क्योंकि मैंने प्लेन में बहुत आराम किया है। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं और गोकू निगरानी करने लगता है। शुरू में वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है, फिर उसको भी नींद आने शुरू हो जाती है पर वो खुद को जगा के रखने की बहुत कोशिश करता है पर आखिर में वो भी सो ही जाता है। और सुबह जब सब उठते हैं तब वो देखते हैं कि गोकू तो सो चुका है पर वो सब बहुत खुश होते हैं कि ड्रैगन बॉल सही सलामत है। इसके बाद वो सब होटल से निकल जाते हैं और अपनी शिप को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि आखिर इस बार उनकी शिप चोरी नहीं हुई। और शिप चोरी भी कैसे होती, आखिर वो शिप झंडा मारे की जो है। फिर इसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद हमें बुल्मा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि इस बार उनकी शिप चोरी हो गई थी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि हाईविश की शिप खुद एक चोरी की शिप थी
और फिर हाइबिस वेजिटा की तरफ देखकर बोलता है कि ये वही लोग होंगे जिन्हें तुमने कल पीटा था। और फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा की एक क्लब में 4 लोगों से लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ उन्हें इजीली पीट देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेजिटा गुस्से में बोलता है कि अगर इस बार वो लोग उसके सामने आ गए तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर हाइबिस बोलता है कि वो प्रिंसेस को कॉल कर देगा कि वो उन्हें पिक कर ले, और हाइबिस उन सबसे कहता है कि जब तक हम वेट ही कर रहे हैं तब तक हम एक ज़ॉम्बी गेम खेल सकते हैं। और वो उनसे कहता है कि जो भी इस जंगल में जाके सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी मारेगा वो जीत जाएगा, और अगर ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया तो तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। ये बात सुनकर बल्मा बहुत डर जाती है और वो गेम खेलने से मना कर देती है। और तभी बल्मा की नज़र हाइबिस की बेल्ट पे जाती है और वो हाइबिस से उस बेल्ट के बारे में पूछने लगती है कि उतने में ही बेल्ट पे लगी हुई आय मूव करने लगती है, जिसे देखकर बुल्मा की तो फट ही जाती है। जिसके बाद हाइबिस उसे बताता है कि ये बेल्ट उसे एक माउंटेन पे मिली थी पर उसे खुद नहीं पता कि आखिर ये है क्या। इसके बाद हमें गोमा के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेगासू गोमा को बताता है कि जिन्हें उन्होंने गोकू के साथ बच्चा बनाया था वो भी डेमन रेल्म आ चुके हैं। जिस पे गोमा हैरान हो जाता है कि वो यहाँ कैसे आ गए, और फिर वो डेगासू से पूछता है कि क्या वो नामिको के बच्चे को बचाने के लिए आए हैं। जिस पे डेगासू बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आखिर वो ड्रैगन बॉल के पीछे हैं। जिस पे गोमा हंसते हुए कहता है कि वो पागल है क्या, और उन्हें क्या सही में लगता है कि वो तामागामी को हरा सकते हैं। जिस पे डेगासू बोलता है कि उन्होंने ऑलरेडी एक तामागामी को कल हरा दिया है। जिस पे गोमा परेशान हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि क्या उन्होंने कल एक तामागामी को हरा दिया और तुम ये बात मुझे आज बता रहे हो। जिस पे डेगासू बोलता है कि उसे लग रहा है कि गोकू अब सेकंड डीमन वर्ल्ड जाएगा अगले तामागामी को हराने के लिए। जिस पे गोमा कहता है कि कुछ भी हो जाए पर तुम जाके उसे रोको। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वेजिटा और बाकी लोग गोकू का वेट कर रहे हैं कि तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है और वेजिटा सीधे जाके गोकू पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना वेट करना पड़ा। तभी बुल्मा पेंजी को अपना वेजिटा और पिकोलो का इंट्रोडक्शन देती है, पर तभी वेजिटा सबसे कहता है कि उसे भी जल्दी से तामागामी के पास जाना है उससे लड़ने के लिए। पर गोकू वेजिटा को साथ में ले जाने के लिए मना कर देता है, ये कह के कि शिप में इतनी जगह नहीं है। जिसपे बुल्मा कहती है कि तुम शिप से सभी सामान बाहर निकाल दो, पर ग्लोरियो मना कर देता है क्योंकि शिप में सारा सामान जरूरी का था। तब पेंजी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो किंग से कहकर दूसरी शिप मंगवा देगी, और वो सब वहां से जाने लगते हैं। और सुप्रीम काई उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो थोड़ा जल्दी में है। और इसके बाद गोकू कहता है कि वो ड्रैगन बॉल लेने जा रहे हैं और वेजिटा चाहे तो किंग गोमा से जाके लड़ सकता है। जिसपे बल्मा गोकू के इतने रूड बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है। तब पिकोलो कहता है कि हमें बुल्मा की जगह यहाँ पर किबितो को लाना चाहिए था ताकि हम उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर यूज कर सकते। जिसपे बल्मा पिकोलो की तरफ गुस्से में देखती है और बोलती है कि क्या बोला तुमने, और पिकोलो ये देखकर डर जाता है। और फिर गोकू और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं और ये देखकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है। और तभी वो लोग वहां आ जाते हैं जिन्होंने इनकी प्लेन चोरी करी थी, और ये वही लोग थे जिन्हें कल वेजिटा ने पीटा था। और वो लोग अपने साथ और लोग लेकर आए थे वेजिटा से लड़ने के लिए, और ये देखकर हाइबिस वहां से निकल जाता है। फिर वेजिटा उनसे पूछता है कि क्या तुम ही ने हमारी शिप चुराई है, और वो कहते हैं कि हाँ हम ही है, हम ही ने तुम्हारी शिप चुराई है। और इसके बाद वेजिटा और पिकोलो मिलकर उन लोगों से फाइट करने लगते हैं और वो दोनों मिलकर उन लोगों को पीट देते हैं। और फिर वेजिटा उनसे प्लेन के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताते हैं कि प्लेन यहीं पास में है। फिर हमें एरिन्स और मार्का का सीन दिखाया जाता है और वो जो बना रहे थे वो तैयार हो चुका था। जिसके बाद मार्पा एक जार में से एक सीड निकालकर एरिन्स को देती है और वो कहती है कि इस सीड को स्पॉट में डाल दो, और एरिन्स उस सीड को लेकर स्पॉट में डाल देती है। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद उस स्पॉट में से एक नया माजिन बनता है जिसका नाम होता है माजिन कू। और इसके बाद एरिन्स उस माजिन कू को ऑर्डर देती है कि जाओ और जाके तामागामी नंबर 1 को हराकर ड्रैगन बॉल लेकर आओ। जिसपे मार्पा बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तामागामी को हरा पाएगा। जिसपे एरिन्स बोलती है कि अगर ये तामागामी को नहीं हरा पाएगा तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। तब माजिन वो एक सार्केस्टिक स्माइल करता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।